हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा विषय है, हमें डर क्यों लगता है। तो डर लगने के भी अनेक कारण होते हैं, लेकिन शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में इसका मेन जो कारण बताया गया है वो ये है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं या भगवान का स्मरण नहीं करते, तब भय जो है, डर जो है हमें सताता है। तो जिस प्रकार हम इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो हमें निरंतर जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए और भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही है जो हमें भय मुक्त बनाता है। भगवान का नाम लेने से हमें, हमारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, हम निर्भय बन जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम भगवान को भूल जाते हैं या उनका स्मरण नहीं करते, तब धीरे धीरे जो है हमारे मन में डर प्रवेश करता है। डर मतलब इनसिक्योरिटी कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, हमारे पास धन आएगा कि नहीं आएगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो भक्त भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उनको ऐसा निर्भय बना देते हैं कि वो टेंशन नहीं लेते, टेंशन फ्री हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब तो जीवन में जो कुछ होगा वो भगवान स्वयं देख लेंगे, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, जैसे भगवान रखेंगे मैं वैसे ही रह लूंगा, कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग ऐसा नहीं सोचते, जो लोग भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं या फिर जो भगवान की शरण ले लेते हैं, उन्हें तो कोई भय नहीं सताता। लेकिन जो ऐसा नहीं सोचते या फिर भगवान को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो करूँगा, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, तो उनके मन में धीरे धीरे जो है भय प्रवेश कर जाता है और भय के साथ जो है धीरे धीरे क्रोध, काम, लोभ इत्यादि जो है ये सारी चीजें भी प्रवेश कर जाती हैं और वो इन सब चीजों में जकड़ता चला जाता है। तो इन सब से निकलने का एक ही मार्ग है, क्या है? भगवान को कभी नहीं भूलना। देखिए, भगवान भी कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक में कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस प्रकार भगवान भी ये सेटिस्फेक्शन देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओगे, मेरे आश्रित हो जाओगे, मेरे नाम को लोगे, मेरी नाम की शरण में आओगे, तो मैं तुम्हें हर प्रकार के भय से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कल को कैसा धन कमाऊंगा, मेरे संतान होगी, मेरी शादी होगी, मेरा घर परिवार कैसा होगा, ये सब जो है इनसिक्योरिटी है। तो जो लोग तो भौतिकवादी होते हैं और इस माया के चंगुल में फंसे रहते हैं, भगवान को भूलते हैं, उनके साथ तो ये भय जो है चलता रहता है, ये समाप्त नहीं होता। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके जीवन से ये भय निकल जाता है और वो बिल्कुल टेंशन फ्री मस्त जिंदगी जो है वो जीते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें भी इस भय को खत्म करना है, इस डर से मुक्ति पानी है, तो हमें एक ही साधन है हमारे पास, भगवान का नाम। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। ये हमें भय मुक्त बना देगा। अन्यथा हम इस भौतिक संसार में सदैव डरते रहेंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, कि किस प्रकार से मेरा जीवन चलेगा। ये सब जो है टेंशन हमें सताती रहेंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा बच्चा, जिस प्रकार 2-3 साल का बच्चा होता है, जब तक उसके माता पिता उसके सर पर हैं, उसे कोई टेंशन नहीं होती, उसे कोई भय नहीं सताता। लेकिन जब उसके माता पिता उसको नहीं दिखते या इधर उधर हो जाते हैं, तब उसको जो है भय सताने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी माँ कहाँ गई, मेरे पिताजी कहाँ गए। उसी प्रकार हमारे माता पिता जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण अगर इधर उधर हो जाएं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक भगवान हमारे साथ हैं और भगवान से हम कनेक्टेड हैं, तब तक हमें जो है भय करने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर भय मुक्त होना है तो कृष्ण का नाम कभी मत भूलें। हरे कृष्णा।